हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेब डॉट सॉल्यूशंस। तो आज हमारा टॉपिक है क्रैकिंग यूआई यूएक्स इंटरव्यू। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं ना काफ़ी टाइम से आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट, जब मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से एक इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश कर रहा था विच वाज इन नगैरो आई वुड से। तो अगर आपने नगैरो, आपको पता है कि कौन सी कंपनी है, देन इट्स गुड। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो नगैरो एक्चुअली काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसकी एक ब्रांच यहाँ चंडीगढ़ में भी है। ठीक है, तो मतलब मैं इसमें ट्राई कर रहा था काफ़ी टाइम से। सो आई जस्ट केप्ट फेलिंग। पता नहीं क्यों मैं इस चीज़ में फ़ेल हो रहा था, लेकिन आई थॉट लाइक कुछ मिसिंग, शायद मेरी तरफ से भी कुछ मिसिंग रह रहा था, या फिर लगता है कि वो ना हर बार बंदे चेंज हो रहे थे तो सबका टेस्ट अलग होगा, मे बी शायद, है ना, कि उनको कुछ अलग चाहिए या फिर कुछ अलग मेरी प्रोफाइल में ढूंढ रहे थे वो, है ना। लेकिन बार बार वो रीच जरूर करते थे कि हमें आपकी प्रोफाइल अच्छी लग रही है। तो मैं सोचा कि मैं भी क्यों हटूँ, है ना। तो मैं इंटरव्यू देता रहा इसके लिए। तो मैंने कैसे वो इंटरव्यू क्रैक किया और कैसे मैं फ़ेल हो रहा था, बेसिकली मैं आज वो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, सो इनका ना मुझे एक टास्क था। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक ऐसी, मैं इसका ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इनका ना जो ऑब्जेक्टिव था, मतलब मैंने अपनी जो अप्रोच फॉलो की थी वो ऐसी थी। ठीक है, तो इनका जो टास्क था मुझे मिला, मेरा सारा कुछ सही था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टास्क को देखने के बाद जो हमारा अगला राउंड हुआ था, लास्ट फाइनल राउंड। ठीक है, तो बेसिकली 3-4 राउंड चलते हैं इनके। ठीक है, तो मेरा जो लास्ट फाइनल राउंड था ना, उस वाले में मुझे क्या कहते, लाइक एक ने बोला कि हाँ यार इसमें थोड़ा सा कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, है ना। तो आई थॉट ठीक है, ये नहीं बताया क्या मिसिंग है ना, लेकिन आई थॉट चलो ठीक है, मतलब मैं ही कुछ इम्प्रूव करता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था ऑर्डर फूड फॉर समवन हु इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट फिटनेस एंड हेल्थ। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, मतलब ऑब्जेक्टिव है ये एक। तो लाइक इसी के रिलेटेड ही मैंने फिर ना एक लाइक अपना शो केस, मतलब एक केस स्टडी बनाई पूरी, कि हम कैसे एक प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस में कैसे समझाऊंगा जब वो मतलब इंटरव्यू लेने आएगा बंदा मेरा, है ना, और मुझे प्रेजेंटेशन देनी होगी। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप यूएक्स डिज़ाइनर हो, तो अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जा रहे हो, देन यू नीड टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, जो कि आप लाइक अपने इंटरव्यू में समझाओगे उनको कि आपने क्या सोल्यूशन बनाया है किस प्रॉब्लम के लिए और क्यों बनाया है ऐसा, मतलब इससे अच्छा नहीं हो सकता था कुछ, या फिर ऑलरेडी कुछ ऐसा है ना। तो ये सब चीज़ें बड़ी समझानी पड़ती हैं उन सब चीज़ों में। तो बस वो सब मैं एक आपको प्रोसेस समझाऊंगा इस वीडियो में, एंड देन वो वाली लाइक केस स्टडी भी दिखाऊंगा जिसको यूज़ करके, लाइक जो मैंने लास्ट में बनाई और मेरा इंटरव्यू क्रैक भी हो गया। ठीक है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा सारा एक लास्ट इस वीडियो के लास्ट में, है ना। लास्ट में क्या, मतलब इसके बाद ही एक्चुअली। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो गया। देन मेरा जो फर्स्ट स्टेप था, जो मतलब मैंने यहाँ पे रखा, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया, एंड देन फ्री पिक से मैंने एक इलस्ट्रेशन यूज़ कर ली, है ना, और क्रेडिट वगैरह दे दिया उनको। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे शो किया कि मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे ये सब चीज़ें मिली हैं, मतलब ये सब फैक्ट्स मिले हैं जो कि मेरी रिसर्च को लाइक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मतलब मेरा जो भी मैंने सारा रिसर्च किया उसका मुझे एक प्रूफ दिखाना है ना। तो कहाँ कहाँ से रिसर्च किया, तो मैंने वो सब दिखा दिया यहाँ पे, डॉक्यूमेंट कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, सो मैंने इसके लिए यूज़ किया कोरा, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि लोगों ने उसी टॉपिक के ऊपर बात की हुई है, एंड देन मैं उन्हीं के कुछ ऐसे आंसर्स उठा करके ले आया जो कि मेरी स्टेटमेंट, जो कि इनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह के साथ में मैच हो रहे हैं, और हम इनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ऐसी ऑडियंस है एक जिसको हम एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने बनाए यूज़र पर्सोनास, मतलब ये जो मुझे यहाँ पे यूज़र्स मिले कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके मैंने यूज़र पर्सोनास बनाए, जिनमें मैंने उनके बारे में लिखा, एंड देन उसके बाद उनके कुछ पेन पॉइंट्स, उनकी कोर नीड्स, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल था यूज़र पर्सोना बनाना, तो मतलब मैंने एक सिंपल सा वे ही यूज़ किया। मतलब मुझे अब लग रहा है कि ये मैंने शायद गलत किया था और सिंपल रखा इसको बहुत ज़्यादा मैंने। ठीक है, लाइक उनकी डाइटिशरी प्रेफरेंसेस क्या हैं, एंड देन वो उनकी गुड लुक्स की प्रेफरेंसेस क्या हैं, है ना, और क्यों वो असल में अच्छी डाइट लेना चाहेंगे। ठीक है,
तो सारी मतलब जो भी मैंने यूज़र सर्वे किया मतलब थोड़ा सा, ठीक है, जो भी चैट वगैरह की, तो उसका भी स्क्रीनशॉट लगा के दे दिया मैंने इनको। एंड देन देवर लाइक कि अच्छा आपने एक्चुअल स्क्रीनशॉट लगाया है। मैं कहा यस मैंने एक्चुअल स्क्रीनशॉट लगाया है, ठीक है। तो उसके बाद एक और मैंने यूज़र पर्सोना बना दिया यहाँ पे, तो 2 बनाए मैंने टोटल, ठीक है। और दोनों के बारे में मतलब सारा कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया कि उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं और देन उसकी कोर नीड्स क्या हैं उस यूज़र की पर्टिकुलरली, ठीक है, और या उस एज ग्रुप के यूज़र्स की, है ना। तो इस तरह से उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारा डिटेल में रखा कि कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो लाइक क्वांटिटेटिव, पहले तो हमारी होगी क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो अब हमारी आई क्वांटिटेटिव, जिसमें हमने नंबर्स दिखाने होते हैं, फॉर एग्जांपल 10%, 20%, 70%। तो कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो मतलब ज़्यादा ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है, या फिर कौन कौन से लोग किस किस ओकेजन में फ़ूड ज़्यादा ऑर्डर करना पसंद करते हैं ना। तो बेसिकली हेल्दी फूड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हेल्दी फूड कौन कौन ज़्यादा ऑर्डर करना पसंद करते हैं, ठीक है, तो किस एज ग्रुप के लोग हैं वो। उसके बाद मेरी फाइंडिंग्स मैंने यहाँ पे लिख दी कि मेरी फाइंडिंग्स क्या क्या हैं, ठीक है। द यूज़र्स मोस्टली हैड लिटिल और नो नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, है ना। तो इस तरह से ये सारी फाइंडिंग्स। एंड देन ये कोई सर्वे था जो ऑलरेडी किसी ने किया हुआ था, और मैंने इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिए कि मुझे अपनी रिसर्च करते टाइम मुझे एक सर्वे भी मिला जिसमें ये सब चीज़ें थी ऑलरेडी डिफाइंड, है ना। तो फिर मैंने इसी के बेस पे अपना एक कंक्लूजन भी लिख दिया यहाँ पे कि 25 to 34 वाले एज ग्रुप के जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादा फूड ऑर्डर करते हैं या किया है ना। तो इस तरह से मतलब मैंने अपनी चीज़ को प्रूव कर दिया, है ना, कि मेरी ये वाली रिसर्च थी और इसके बेस पे मैंने एक कंक्लूजन निकाल दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो अब एक एनालिसिस और स्टोरी बोर्डिंग भी करें कि हम कैसे मतलब इस चीज़ को लाइक किसी को विजुअली समझाना हो तो, है ना। बड़ा रफ सा बनाया मैंने यहाँ पे इस तरह से पेन से ही एक्चुअली अपने उस पे बनाने लग गया मैं डायरी पे, और मैंने इस तरह से सारा कुछ बना लिया, ठीक है। दोनों जो यूज़र पर्सोना बनाए थे मैंने, दोनों के बेस पे ही मैंने एक स्टोरी बोर्डिंग कर दी बड़ी रफ सी, ठीक है। कि हाँ मैं लाइक कोई एक वर्किंग प्रोफेशनल है और उसके बाद वो कैब में है, अब वो सोच रहे हैं कि यार मैं घर जाके बड़ा अच्छा सा खाना खाऊंगी या खाऊंगा, है ना। तो उसके बाद घर पे आई तो बहुत सारा काम है, ओहो, उसके बाद तो ये थक गए, उसके बाद फिर क्या कहते खाना बनाने का मन ही नहीं किया, वही अनहेल्दी मैगी वगैरह बना के और फिर सो गए, और उसके बाद उनको पछतावा हुआ। तो ये एक तरह के एक सिनेरियो हो गया कि हाँ उनको अब हेल्दी फूड की नीड हो रही है ना, या फिर वो हेल्दी फूड ऑर्डर करने का मन कर रहा है उनका। सिमिलरली एक दूसरी कंडीशन है यहाँ पे जो मैंने दूसरी स्टोरी बोर्डिंग बना दी। उसके बाद हम पहुँचे एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस पे, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे दिखा दिए, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, उनकी वीकनेस क्या थी, और उसका प्रूफ भी दे दिया यहाँ पे कि उनको रेटिंग्स कैसी मिल रही हैं, है ना। तो 31,140 वोट्स मतलब लाइक 1.5 रेटिंग मिल रही है ना, और यहाँ पे 1.2 भी रेटिंग मिल रही है। तो इस तरह से मैंने स्विगी, जोमेटो, हेल्दीफाई मी, तो इन सब का लाइक स्विगी ने हेल्दीफाई मी के साथ कोलैबोरेट कर लिया हुआ है ना। तो इन सब चीज़ों के मैंने स्ट्रेंथ और वीकनेस बता दी यहाँ पे, ठीक है, कि हम कौन कौन सी जो इनकी वीकनेस है हम उनको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं एक्चुअली, है ना। तो वो सब चीज़ें, और उसके बाद यूज़र जर्नी एंड देन फ्लो चार्ट। तो यूज़र जर्नी भी बना दी मैंने, इसको मैंने फिगजैम में बनाया जो कि मैंने इसका यहाँ पे लिंक डाल दिया, लेकिन उसी का एक स्क्रीनशॉट मैंने क्विक स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ताकि मुझे जब प्रेजेंटेशन देनी हो तो मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत ना पड़े और मैं यहीं पे सारा कुछ समझा दूँ उनको, है ना। तो इसमें क्या था, जैसे एक यूज़र है, स्प्लैश पे आया, एंड देन मोबाइल ऐप बननी है बेसिकली इसकी, ठीक है। यूज़र आया, स्प्लैश पे गया, उसके बाद साइन अप करेगा, अगर करेगा तो वो सारे ही स्टेप्स फॉलो करेगा, ठीक है। अगर नहीं करेगा तो वो सीधे फ़ोन नंबर वगैरह, तो मतलब दूसरा तरीका, ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह डालेगा एंड देन सीधे लॉगिन करेगा, एंड देन परमिशन टू एक्सेस लोकेशन, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है एक, जिसमें हम उसकी प्रेफरेंसेस वगैरह पूछ लें, देन फिल आंसर्स करेगा, वो होम स्क्रीन पे जाएगा, या फिर यहाँ से ही वो सीधे स्किप करेगा एंड डायरेक्ट होम स्क्रीन पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब मैंने एक फ़्लो चार्ट बना लिया। उसके बाद वो ब्राउज़ करेगा फूड वगैरह, एंड देन ऑर्डरिंग प्रोसेस आ गया इधर, या फिर वो कंसल्ट कर सकता है किसी न्यूट्रिशनिस्ट को, है ना। तो मैंने वो सब चीज़ें भी डाल दी इसमें।
तो इसके बेस फिर मैंने लाइक नीचे मतलब सारा कुछ ऐड करना मुझे लगा कि इतना टाइम कौन लगाए, तो मैंने बस अपने नीचे ना सजेशन लिख दिया, जैसे पुश नोटिफिकेशंस हो गए, कस्टम मील प्लान्स हो गए, सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं हम उनको, ठीक है। मतलब मेरे आइडियाज़ थे ये, जो कि मैंने उनको प्रेजेंटेशन में बताए भी, है ना। एंड देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था डिज़ाइन, जो कि लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स था, ठीक है। तो लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स बना दिए मैंने कुछ इस तरह से, जिसमें मैं अपने आइडियाज़ को लाइक और विजुअली रिप्रेजेंट कर पाऊँ, ठीक है। एंड देन उसी लो फिडिलिटी के बाद ही मुझे एक हाई फिडिलिटी डिज़ाइन भी बनाना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये देखो जैसे टर्न इनटू हाई फिडिलिटी यूआई, ठीक है। तो मैंने इसको एक मोबाइल ऐप का डिज़ाइन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास ऊपर लोकेशन आ गई, हैमबर्गर मेन्यू आ गया, एंड देन सर्च आ गया, वॉइस टू टेक्स्ट सर्च आ गया, टॉपिक्स, पॉपुलर, एंड देन न्यूट्रिशनिस्ट, जो मैंने अभी बताया पीछे, है ना। तो नीचे हमारे पास एक नेविगेशन आ गई, होम, ऑर्डर, सब्सक्रिप्शन एंड अकाउंट। तो ये सब मैंने लाइक जो भी वायर फ्रेम्स वगैरह बनाए, ये सब मैंने समझा दिया, है ना, कि इस तरह से हमारा हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारा ये वाला जो प्रोसेस है सारा, ये अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। मतलब उसको पसंद नहीं आया जिसने इंटरव्यू लिया। एक्चुअली लेना इंटरव्यू किसी और ने था, लेकिन किसी और ने इंटरव्यू ले लिया उसकी जगह पर, ठीक है। तो आई थिंक शायद वो थोड़ा इसी मन से आए होंगे, या मे भी पता नहीं क्या यार, चलो छोड़ो, ऐसा नहीं। फिर मुझे लगा कि चलो मैं ही इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने लाइक और थोड़ी सी R&D करी, और अगली बार फिर जब मैंने इंटरव्यू दिया, है ना, तो मैंने उसको क्रैक किया। लेकिन ये वाला हमारा जो था, मतलब काफ़ी अच्छा फॉलो किया था हमने सारा कुछ, ठीक है, जो कि हमारा फेल हो गया। लेकिन अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, जिसको यूज़ करके मैंने क्रैक कर लिया। तो अब हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसका नाम है अज्योर ओशन वॉयेज, ठीक है। तो इसकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, और लाइक लेट्स से 50 इयर्स ओल्ड, ठीक है। तो वो क्रूज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्रूज़ पे घूमने जाना लोगों ने, ठीक है। तो बूढ़े लोग हैं जो, मतलब ओल्ड एज लोग हैं जो, वो तो आराम से मतलब उनको सब चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो क्रूज़ के ओनर्स हैं, उनका मन है कि हम यंग ऑडियंस को भी लेके आएँ, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना बहुत सारे एडवेंचर्स वगैरह ऐड कर लिए अपने क्रूज़ के जो ट्रिप होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एडवेंचर्स ऐड कर लिए, तो लोग जो यंग ऑडियंस है, उनका मन तो किया वो सब एडवेंचर्स के बारे में सुन के कि हाँ हम चलते हैं, ठीक है। तो लोग चले तो गए, लेकिन स्टिल वो कैंसिल कर रहे हैं अपने प्लान्स, ठीक है। या फिर कई लोग इन्जॉय नहीं कर रहे और दोबारा रिपीट नहीं हो रहे उनके कस्टमर्स, ठीक है। तो इस तरह से अब उनका जो वो यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाला काम था, वो चल नहीं पा रहा है, ठीक है। इसलिए अब उस क्लाइंट को ज़रूरत पड़ी है कि मेरे पास एक UX डिज़ाइनर आए, और वो मुझे इस तरह की केस स्टडी बना के दे, और मुझे सारा कुछ समझाए कि हम कैसे इस चीज़ को और अच्छा कर सकते हैं, और इसको मतलब थोड़ा टेक सेवी या मॉडर्नाइज़ करे हमारे पूरे ऐप एक्सपीरियंस को, या फिर पूरे एक्सपीरियंस को। क्योंकि जो मॉडर्न ऑडियंस है, ठीक है, मॉडर्न कस्टमर्स हैं, वो असल में सारा कुछ ना टिप्स पे चाहते हैं कि हम लाइक बहुत जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ कंप्लीट कर लें, कोई भी ऑर्डर कर दें, या फिर कोई भी बुकिंग कर लें, है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए उनको ये नहीं कि लाइन में लगना है, जाके पर्ची कटाओ यार, उसके बाद फिर क्रूज़ के कैप्टन के पास जाओ, फिर उसको यहाँ से अथॉरिटी, ये सब मतलब ये सब नहीं चाहिए उनको, ठीक है। तो जो पुराना क्लाइंटेल है, वो तो ऑब्वियसली ये सब करने में बड़ा उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमें अब ध्यान रखना है कि हमें पुराना क्लाइंटेल भी ख़राब नहीं करना है, और जो न्यू क्लाइंटेल है, मतलब जो यंग ऑडियंस है, हमें उनको भी रिटेन करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी इसकी। और अब हुआ क्या कि मुझे इस बार इसको थोड़ा और बेहतर बनाना था, मतलब बड़ा अच्छा बनाना था, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे सारा कुछ समझाया, अप्रोच आई फॉलोड, ठीक है। तो इसमें दो लाइक हमारे पास है डिज़ाइन थिंकिंग एंड यूज़र सेंटर डिज़ाइन, ठीक है, प्लस अजाइल मैथोडोलॉजी की अगर ये डिज़ाइन बन जाता है, सारा कुछ अप्रूव हो गया, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, तो मैंने उसके लिए अजाइल यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी अप्रोच डिफ़ाइन कर दी सबसे पहले कि मैं कौन सी अप्रोच यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव लिख दिया। उसके बाद मैंने उसी ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब किया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दी उसकी, एंड देन
दिस टाइम मैं चाहता था कि मतलब मुझे ना फेल नहीं होना यार, इस इंटरव्यू को बिल्कुल क्रैक करना ही करना है जैसे मर्जी करके, ठीक है। बड़ी इंप्रेसिव सी मैंने एक इमेज खुद से जनरेट कर दी एआई यूज़ करके, ठीक है। तो इस पे जैसे यहाँ पे थोड़ा लग रहा है ना कि हाँ मतलब देखो ओल्ड एज सारे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सारा कुछ मतलब मैंने उसी सिनेरियो का यूज़ कर लिया, एंड देन सारे ओल्ड एज जा रहे हैं, टेक्स हैवी पीपल जो यंग वाले थे वो जा ही नहीं रहे, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पूरी जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में समझा दिया, ठीक है। फिर मैंने अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च की, यहाँ पे मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता गया, ठीक है। स्टेप 1 अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड देन अंडरस्टैंडिंग द न्यू ऑडियंस, ठीक है, विद मार्केट रिसर्च, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, गैदरिंग फीडबैक्स, ठीक है। तो फीडबैक गैदरिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैंने कर दी, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च इनसाइट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको एक्चुअली याद रखनी है, जब भी आपका कभी इंटरव्यू होगा ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी मार्केट रिसर्च ऐड कर दी सारी, जहाँ जहाँ से मैंने मार्केट रिसर्च की उसके स्क्रीनशॉट्स। देन मैंने क्वांटिटेटिव रिसर्च की, ठीक है, उसके मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स प्लस एक्सप्लेनेशंस। देन मैंने यूज़र पर्सोनास, अगेन हमारे यूज़र पर्सोनास उस तरह के बना दिए मैंने 2, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे स्टोरी बोर्डिंग करी। अब मैंने स्टोरी बोर्डिंग यहाँ पे रफ़ तरीके से करने की जगह एआई की हेल्प ली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टोरी बोर्डिंग कुछ इस तरह से इमेजेस क्रिएट कर दी, एंड देन उस पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगेन जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी कंसर्न्स आ रहे थे किसी भी यंग मॉडर्न वालों को, ठीक है, कि अगर वो किसी क्रूज़ पे चले जाते हैं तो उनको वाईफाई नहीं मिल रहा, अब वो अपनी पिक्चर्स को अपलोड ही नहीं कर पा रहे, तो वो जब पिक्चर्स अपलोड ही नहीं कर पाए तो वो इन्जॉय कैसे करेंगे, अपने फ्रेंड्स को दिखा ही नहीं पा रहे हैं ना। तो आजकल की ऑडियंस ऐसे ही इन्जॉय करती है, ठीक है। ये नहीं कि हम पहले क्लिक करके ले आएंगे फिर जाएंगे घर, हम 1-1.5 महीने के बाद उसके बाद जा करके हम सबको दिखाएंगे मैं तो यहाँ घूम के आया था, तब तो वो पिक्चर्स पुरानी हो चुकी हैं उनके लिए, ठीक है। तो वो साथ के साथ सारी कनेक्टिविटी चाहते हैं, तो इस तरह के कंसर्न्स। एंड देन उसके बाद ओवर क्राउडेड, तो वो सोचता कि काश यार मेरे को पहले पता होता है कि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता तो मैं ये वाले स्टॉप पे उतरता ही ना, ठीक है, या फिर मैं इसकी बुकिंग ही ना करवाता, या मैं इसके लिए पैसे खर्च ही ना करता, है ना। उसके बाद फिर वो सोच रहा है कि हाँ यार काश कोई ऐसी ऐप होती जिसमें पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलता मुझे, मैं सारा कुछ अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर पाता उसमें, है ना। तो ये सब चीज़ें फिर मैंने यहाँ पे कंपटीटर एनालिसिस कर दिया, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह से उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस सारा कुछ यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन फिर मैंने उस पर एनालिसिस ऑफ कस्टमर नीड्स, जो कि कस्टमर की नीड्स हैं उन सब चीज़ों को, ठीक है, प्लस उसमें मैंने अपनी तरफ से क्या मैं उसमें और ऐड करना चाहता हूँ वो सब चीज़ें मैंने ट्रेंडिंग फीचर्स ऐड कर दिए इसमें, ठीक है। एंड देन आई मेड अ फ्लो चार्ट कि वो कैसे कैसे हम कौन कौन सी चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, प्लस अदर एरियाज़। एंड देन वी हैव पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क एज वेल, कि मान लो जो जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जैसे एक्सेसिंग पास्ट एंड परचेजिंग एडिशनल फीचर्स, ठीक है, तो इस चीज़ में प्रॉब्लम थी उनको। एंड देन प्रोवाइड अ सोशल एस्पेक्ट टू द ऐप फॉर ट्रैवलर्स टू इंगेज विद ईच अदर, ठीक है, तो इंगेजमेंट की प्रॉब्लम थी यहाँ पे। एंड देन अपकमिंग एक्सपीरियंसेस पता नहीं लग रहे थे, है ना, तो उन सब चीज़ों के बारे में प्रॉब्लम थी, तो उन चीज़ों का मैंने एक यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, कि वो कैसे ठीक होंगी और कैसे कैसे चलेंगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एम्पैथी मैप भी है, जो कि हमने इन यूज़र पर्सोनास के बारे में बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक का मैंने एम्पैथी मैप बना दिया यहाँ पे, कि वो क्या सोचता है, उसको क्या पसंद है, क्या उसको डिसलाइक करता है वो कौन सी चीज़ों को, ठीक है, उसको क्या पेन पॉइंट्स हैं, उसकी क्या गेन है, मतलब कौन कौन सी चीज़ उसकी ठीक हो जाएंगी, है ना। तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद फिर हमने इसका एक वायर फ्रेम बनाया, ठीक है, नॉर्मल। एंड देन मैंने इसका एक हाई फिडेलिटी यूआई भी बना दिया, ठीक है, दिस वन। तो है सारा कुछ सेम, लेकिन दिस वन वर्कड फॉर मी। एंड देन ये वाला अप्रूव हो गया, ठीक है, एंड देन वाला सारा कुछ मतलब ये वाला जब अप्रूव हो गया तो ये वाला अप्रूव होने के बाद, ठीक है, देन वही ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। तो इस तरह से फिर क्या कहते हैं ये वाली चीज़ें हमारी अप्रूव हो गई और ये वाला डिज़ाइन पूरा प्रोसेस हमारा अप्रूव हो गया। सो इसमें बेसिकली जो हमारे मेजर चेंजेस है ना वो ये थे कि मैंने अपनी डिज़ाइन अप्रोच को यहाँ पे रखा, ठीक है, प्लस मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको इसमें।
छोटी छोटी डिटेलिंग, ठीक है। जैसे मैंने पहले सर्च बार के नीचे ना एआई इंटीग्रेट नहीं किया था यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एआई इंटीग्रेशन डाल दी, ठीक है। एंड देन इसमें मैंने ये वाला आस्क असिस्टेंट डाला, ठीक है। एंड देन स्क्रॉल्स दिखाए मैंने इसमें। तो मतलब पूरा एक ऐप कॉम्पैक्ट बनाने की जगह पे मैंने इसमें लाइक एआई से मतलब छोटी छोटी चीज़ें को इम्प्रूव कर दिया मैंने, ठीक है, इसमें। और उसके बाद मैंने एक की जगह 2-3 स्क्रीन्स बना दी, ठीक है। तो हमारे पास होम है, माई ट्रिप्स है, सर्च है। तो इस तरह से फिर ये आई जस्ट थिंक कि मतलब मेरा जो प्रोसेस था वो इसके कारण सही चल गया, ठीक है। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। सो आई होप आपको इसमें से कोई लर्निंग मिली हो एंड देन इट वाज एक्चुअली लाइक यूज़फुल फॉर यू। सो कीप लर्निंग गाइस। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन।